मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर स्थित वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। बतौर मुख्यमंत्री यह लगातार 9वीं बार है जब उन्होंने इस वंचित समुदाय के साथ दीप पर्व की खुशियां साझा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वनटांगिया गाँव और जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 49 करोड़ रुपए की 133 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर दीपावली का उपहार दिया। अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव के अगले दिन वनटांगिया पहुंचे सीएम योगी ने अपने संबोधन में अयोध्या की नई पहचान पर विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नव्य और दिव्य अयोध्या आज पूरे भारत की पहचान बन गई है, जो समृद्धि और सुशासन का प्रतीक है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा और कांग्रेस सरकारों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व को नकारने और राम भक्तों का अपमान करने का प्रयास किया था, आज वही अयोध्या पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या किसी को बांटती नहीं बल्कि सबको जोड़ती है। वनटांगिया समुदाय के जीवन में आए बदलावों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिस गाँव में 15 वर्ष पहले बिजली, सड़क, पक्का मकान और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था, आज वहां हर परिवार सरकारी योजनाओं से लाभान्वित है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने संकल्प लिया है कि वनवासी, गिरिवासी और जनजातियों सहित सभी वंचितों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर उनके घर तक समृद्धि लाई जाएगी। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे इस दीप पर्व को केवल अपने तक सीमित ना रखें। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी वंचित व्यक्ति दीपावली के उल्लास से दूर ना रहे। आप कम से कम एक गरीब परिवार के साथ खुशियां जरूर बांटें। गरीब के घर दीप जलाते हुए सेल्फी लें और दुनिया को बताएं कि हम सब एक साथ खुशियां बांटते हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गांव का भ्रमण किया। राम गणेश नामक मुखिया के घर दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने स्टॉलों का अवलोकन किया और बच्चों का अन्नप्राशन तथा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराकर उन्हें उपहार प्रदान किए। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूज्य महाराज जी बतौर सांसद यहाँ आया करते थे और जब पूज्य महाराज यहाँ आते हैं तो जंगल में मंगल, यही चरितार्थ होता है। पूज्य महाराज जी जब आते हैं तो चारों तरफ जंगल है और यहाँ मंगल पूरा दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। मेरे मित्रों, पूज्य महाराज जी आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि आप दीपोत्सव जैसे महापर्व जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नगरी में कल की है, उसके बाद आज दीपावली के दिन अगर आप चुनते हैं तो यह सबरी की कुटिया चुनते हैं। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कल हमें अयोध्या जाने का अवसर मिला था। हमें लगता था कि जिस तरीके से त्रेता में कभी भगवान राम जब वनगमन गए थे तो अपने बड़े भाई निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरीके से इस युग में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया और उन्होंने उसी भाव से कल इन्होंने आमंत्रित किया कि इस युग में भी एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया और आज अयोध्या में कल एक भव्य नव्य जो प्रदर्शन था शाम का कि त्रेता का वह समय याद आता था। मैंने महाराज जी से कहा कि हर यहाँ बैठे लोग अपने मोबाइल से जरूर कल का शाम का जो 1 घंटे का वहाँ का दृश्य था, जो प्रेजेंटेशन था त्रेता के पूरे रामायण के सभी कार्यों का, चाहे वाल्मीकि का रहा हो चाहे तुलसीदास जी का रहा हो, पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। उसमें आपको हमको लगता है कि जो विरोधी भाषण देने वाले हैं उनके मोबाइल पर जरूर भेज दीजिए कि कम से कम वो एक बार जरूर देख ले कि उनके हृदय परिवर्तन जरूर होगा। आज के दिन में हम इतने कहूँगा कि अगर त्रेता में उस युग में दुख देने वाले राज्य, दुख देने वाले व्यक्ति रावण के नरसंहार के लिए, रावण को खत्म करने के लिए, सुख के लिए अगर वो जंगल जाकर 14 वर्ष में अपनी निषाद राज के साथ एक सेना लेकर रावण को खत्म करके दोबारा एक ही रास्ता श्रृंगेरपुर धाम है। मैं महाराज जी की हम लोग ऋणी आभारी हैं कि कभी अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाली जो जातियां जो जंगल में जाकर निवास करती थी, भारत में फिर जंगल को उन्होंने बढ़ाया, आगे बढ़ाया। ऐसी जातियों के, ऐसे वनवासी जातियों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत योजनाएं चलाई। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अपनी
विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, अपने पूर्वजों की परंपरा पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा व्यक्त करता है, तो उत्साह और उमंग का आयोजन दीपोत्सव के रूप में हम सब के सामने ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है। आप याद करिए, कल का दीपोत्सव का साक्षी बना अयोध्या, और जिसे प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी देश और दुनिया को देखने को मिला है। यह अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लौलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपोत्सव का आयोजन उसी अयोध्या के माध्यम से एक बार न केवल अयोध्या को बल्कि दीपावली के अवसर पर पूरी दुनिया को आलोकित करती है, एक नई पहचान बनाती है। ये पहचान अब अयोध्या धाम की मात्र नहीं है, यह पहचान पूरे भारत की बन गई है, हम सब की बन गई है। और उत्साह और उमंग का यह माहौल, इससे अच्छा आनंददायक और क्या हो सकता है जब समाज के हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के उस आयोजन का साक्षी बने। आज की अयोध्या बांटती नहीं है, जोड़ती है। भगवान राम के आदर्शों का अनुपालन करती है। अब अयोध्या में रेंज बसेरा निषाद राज के नाम पर, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, भोजनालय माता सबरी के नाम पर, अयोध्या का प्रमुख चौराहा, रामघाट का प्रमुख चौराहा भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर, और दक्षिण भारत के उन प्रमुख संतों का जिन्होंने तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भगवान राम के भजन को आज से 500 वर्ष पूर्व से लेकर के आज से 200 वर्ष पूर्व तक हर जन तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे महास्वामी त्यागराज, महास्वामी पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं को भी वहां पे रखा गया है। आज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। आज उस अयोध्या धाम में शंकराचार्य जी के नाम पर द्वार है, रामानुजाचार्य जी के नाम पर द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पे द्वार है, जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर द्वार बन चुका है। ये लगातार एक नई पहचान और दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या में अब भगवान सूर्य की ही किरणों से बिजली दी जा रही है। यह भी एक नया रूप देखने को मिला। आपने देखा होगा
कितनी भव्य और दिव्य दीपावली थी। ये दीपावली नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की दीपावली का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। ये हमारी समृद्धि, हमारे सुशासन का प्रतीक भी है। और आज उसी दीपावली पर अपनी खुशियों को आप तक व्यक्त करने और आपको जोड़ने के लिए वनटांगिया गांव के सभी बंधु बांधवों को अपनी बधाई देने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार के पीछे का हेतु ही यही है, जहां तक उजाला न पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर के जाएंगे। जिन झोपड़ियों में जिन गरीबों के पास अभाव है, अगर वहां हम भी दीपावली की मीठा मिष्ठान लेकर के जाएं, एक दीप उनके घर में भी जला लें, उनके घर में भी इस खुशी को बांट ले, तो पर्व और त्योहार का उत्साह एक नए उमंग के साथ नए भारत को विकसित भारत बनाने में फिर देर नहीं लगाएगा। हमारी युवा शक्ति आज सक्षम है, इसको करने में सक्षम है, हम कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारे अनुशासन में होगी, हमारी ताकत राष्ट्रीयता के प्रति हमारे समर्पण में होगी। एक एक दिया में अपने समाज के लिए हमारी दया झलकनी चाहिए। एक एक समृद्धि में हमारी संवेदना झलकनी चाहिए और हमारी समृद्धि में हमारे देश की स्वदेशी माटी की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। और वह स्वदेशी माटी का रास्ता कहीं से निकलता है तो वह इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है जहां पर आज हम खड़े हैं। ये मुझे प्रसन्नता होती है, आज से 15 वर्ष पहले जब मैं इस वनटांगिया गांव में आता था, अभाव था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न विद्यालय थे, न मकान थे, अभाव था। आज यहाँ पे समृद्धि देखने को मिलती है, सब कुछ है, अपना घर है, अपनी सिर को ढकने के लिए छत है, अपना विद्यालय है, सड़क है, बिजली है, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, पेयजल की सुविधा भी है, हर परिवार के पास राशन कार्ड है, आयुष्मान का कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का लाभ भी है और हर प्रकार की सुविधा से आज सैचुरेट हो चुका, पूरी तरह आच्छादित हो चुके। वहीं इसी संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चरगांव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तब 2007 से वनटांगिया परिवार के बीच और हम लोगों के बीच दिवाली 2007 से ही मना रहे हैं। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री हुए तब से भी ये परंपरा टूटी नहीं। और देखिए, हम लोगों के लिए वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, प्रभु श्री राम के रूप में आते हैं, क्योंकि हम लोग और वनटांगिया समाज और मेरा पूरा गांव पूज्य महाराज जी को बहुत मानता है। क्योंकि मेरा गांव आज़ादी के बाद भी समझिए गुलामी झेल रहा था, वनटांगिया के लोगों को कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं थी। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए तो पूरे गांव को मूलभूत सुविधा मिली और आज आम लोगों की तरह हमारा वनटांगिया परिवार भी सारी मूलभूत सुविधा पा रहा है। जब बताया जाता है जब तक मुख्यमंत्री जाते नहीं लोग दिया नहीं जलाते हैं ना। हाँ, हमारे गांव के लोग जब से महाराज जी के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं, तो अब भी वो जब आते हैं पहले उनके साथ दिवाली मना लेते हैं, तब अपने घरों में जाके दिवाली मनाते हैं। क्या क्या सुविधाएं मिली मुख्यमंत्री जी के आने के बाद? जैसे जमीन के पट्टे मिले, आवास मिले, शौचालय मिले, अंत्योदय कार्ड मिले, आयुष्मान कार्ड मिले, उसके बाद सड़क, बिजली, नाली, हर तरह की मूलभूत सुविधा से हमारा वनटांगिया संतृप्त हो चुका है। गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक दीपावली का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रोशनी के इस पावन पर्व पर हमारी यही कामना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का उजाला हमेशा बना रहे।
माँ लक्ष्मी और गणेश की कृपा से आपके घर में धन, स्वास्थ्य और शांति की बरसात हो। यह पर्व हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। गोरखपुर न्यूज परिवार समर्पित है आपके लिए हर पल नई खबरें, नई खुशियां लाने के लिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।